हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, साकुशल अपने परिवार के साथ रह रहे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपके आरपीएफ के एसआई के एग्जाम भी बहुत अच्छे गए होंगे। जिनका 13 तारीख को और आज 12 तारीख को एग्जाम हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि उनके एग्जाम अच्छे गए होंगे। और जिनके एग्जाम कल आने वाले हैं तो होप करते हैं कि उनके एग्जाम बहुत अच्छे जाएं। पर मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था कल 13 तारीख को और मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पा रही हूँ। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे रीज़न हैं जिस वजह से मेरा एग्ज़ाम मुझे नहीं देने जाने दिया जा रहा है। मैं बहुत कोशिश करी, मैंने टिकट भी करवा लिया था जाने का क्योंकि मुझे आउट ऑफ सिटी जाना था। अहमदाबाद से आगरा जाना पड़ता क्योंकि हमारा सेंटर आगरा में आया था और वहाँ पे मुझे एग्ज़ाम देने जाना पड़ता, लेकिन मैंने टिकट करवाया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे एग्ज़ाम में नहीं जाने दिया गया। कह दिया गया कि आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने चले जाना, इस बार का रहने दो, तैयारी भी कम है तुम्हारी। तो ये सब रीजंस मुझे गिनाए गए और बहुत भी और भी प्रॉब्लम्स हैं। उस वजह से कहा गया कि नहीं अभी इस बार मत जाओ, ये है वो है। तो बहुत सारी चीज़ें, कितना बुरा लग रहा होगा ये मैं आप सबके साथ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा एक होता है ना, यहाँ पर पेन हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इतनी मेहनत करी, इतना सब किया और उसके बाद रिजल्ट का आने का वेट भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने एग्ज़ाम ही नहीं दे रहे हैं। तो जब हम एग्ज़ाम ही नहीं देंगे तो फिर रिजल्ट का क्या ही वेट करेंगे। और मतलब ये चीज़ मुझे सोच के भी बहुत बुरी लग रही है कि मैं कम से कम एग्ज़ाम देने तो जाती, उसके बाद रिजल्ट जो होता मैं उसको सहन कर पाती कि हाँ मैंने तैयारी करी और मैंने एग्ज़ाम भी दिया। लेकिन जब मैंने बहुत सारी तैयारी करी और उसके बाद मुझे ये कहा जा रहा है कि आप एग्ज़ाम देने ही नहीं जाओगी, तो सच में बहुत बुरा लग रहा है। और सबकी कहने के रीज़न से ही मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पा रही हूँ। टिकट भी मैंने आज ही सुबह कैंसिल करवाया और आज का ही मेरा टिकट था, दोपहर 2 बजे का था और मुझे गुजरात से यूपी आगरा पहुंचना था अपने एग्ज़ाम सेंटर पर। पॉसिबल ही नहीं हो पाया कि मैं कैसे एग्ज़ाम देने जाती। और रीज़न बहुत है, मैं अपने और भी वीडियो मैं शेयर करूंगी। आज तो मैं बहुत कुछ शेयर नहीं करने का मन कर रहा है क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मतलब मैं सुबह सुबह ही बैठी थी जब मैं ये सब वीडियो शूट करी थी, मुझे लगा था कि मतलब आप लोगों के साथ तो मैं नहीं झूठ बोलूँगी क्योंकि मैंने तैयारी करी है और आप सब ने मेरी मेहनत देखी है। मैंने बहुत तैयारी करी, लेकिन मेरे 15 से 17 दिन या 20 दिन हो चुके हैं तब से लेके ना ही मैं आप सबके साथ अपनी डेली वीडियो शेयर कर पा रही हूँ और ना ही मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें कर पा रही हूँ जो मैं आप लोगों को बताना भी चाह रही थी कि मैं कैसे तैयारी कर रही थी, क्या कर रही थी, क्यों नहीं बना पा रही। तो वो सब भी पॉसिबल नहीं हो पाया। पर आज मैंने फिर से डिसाइड करा है कि लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे कितना भी कुछ होता रहे, आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, आप किसी के लिए मतलब 100% का प्लस 100% भी दे देना, 200 प्लस भी दे दें, तब भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। आप किसी के लिए कुछ भी करें, लास्ट में यही होगा कि आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने क्या ही करा। मतलब कहीं ना कहीं आप और लोगों को प्योरिटी के चक्कर में आप अपनी प्योरिटी भूल जाते हैं, आप अपनी अहमियत भूल जाते हैं और इन्हीं चक्करों में आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है फिलहाल। मैंने बहुत चीज़ें संभालने की कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ें करी, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं एग्ज़ाम भी अच्छे से दूंगी और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पर पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि मैंने मेहनत करी, पढ़ा, लास्ट टाइम पे पता चला कि मैं एग्ज़ाम देने ही नहीं जा रही हूँ। मतलब एग्ज़ाम ही नहीं दे रही हूँ तो फिर रिजल्ट की उम्मीद मैं कहाँ से करूँगी, कहीं से नहीं, कोई मतलब पॉइंट ही नहीं बचता। पर जो भी है ठीक है, आज से अपने लिए बहुत बड़े डिसीजन लेने हैं क्योंकि जब तक खुद के लिए एक कड़क वाला डिसीजन नहीं बनाओगे तब तक आपकी लाइफ में आपके चेहरे पर खुशी नहीं आ सकती है। आपको कुछ करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। मैंने भी फिर उम्मीद हार ली थी क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा थोड़ा कम कवर हो पाया था। मुझे भी लग रहा था अपने जो मैंने मॉक दिए थे उसमें कि मेरा मॉक नहीं हो पा रहा है क्योंकि मतलब मैथ की वजह से मेरे काफ़ी मार्क्स कम आ रहे हैं। तो फिर मैंने अपने खुद को संतुष्ट करने के लिए यही सोच लिया कि शायद मैं वहाँ तक मैं जाती, मेहनत भी करती और मेरा रिजल्ट नहीं अच्छा आता। उसके बाद जो ताने मुझे सुनने को मिलते उससे अच्छा तो यही है कि मैं एग्ज़ाम देने ही ना जाऊँ।
मैं और मेहनत करूं, जिसके टेस्टों में मेरे मार्क्स अच्छे आने लगें, फिर मैं आराम से एग्ज़ाम देने जाऊं। अब मेरे पास लास्ट एक ऑप्शन बचा है यूपीएसआई, क्योंकि मेरा हमेशा से ख्वाब रहा है कि मुझे एसआई की पोस्ट पर जाना है, चाहे वो यूपीएसआई हो, गुजरात एसआई हो या फिर आरपीएफ एसआई हो। तो मैंने इन्हीं की चाह हमेशा रखी है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट या तो मेरा एनटीपीसी में भी है, उसमें रहेगा, या फिर यूपीएसआई में। तो नेक्स्ट जो भी मेरा प्लान रहेगा मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी सच में। और आज बुरा लग रहा है, बहुत कुछ कहने का मन भी नहीं है, बस यहीं पर सोच रही हूँ एंड करूँ ये सब। और फिर कभी आप सबसे मुलाकात होगी और उसके बाद मैं अपनी जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उनके रीज़न भी बताऊंगी कि मैंने क्यों एग्ज़ाम नहीं दिया, मैं क्यों एग्ज़ाम देने नहीं गई, और टिकट होने के बावजूद भी मैं क्यों नहीं गई। क्योंकि मेरा टिकट था, आराम से मैं जा सकती थी, थोड़ा फोर्सफुली भी जा सकती थी कि हाँ मुझे बस जाना ही है, तो शायद मैं चली भी जाती। पर सारी चीज़ें मैंने इग्नोर कर दी और मैंने खुद को ही संतुष्ट कर लिया कि नहीं, अगर मैं नहीं भी जाऊंगी तो भी ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में मुझे नहीं सुनना था, मुझे लग रहा था कि जो रिजल्ट आने के बाद मुझे सुनना पड़ेगा वो मैं आज ही सुन लेती हूँ और इस सब चीज़ों को आज ही ख़त्म करती हूँ। और अब आगे एक नई शुरुआत करूँगी जिसमें मेरी सफलता का सही रास्ता होगा और मैं सफल भी होंगी। कोई बात नहीं, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, ये सब कोई मायने नहीं रखता। अभी मेरे पास समय है और मैं आराम से कोशिश करूंगी, तो मैं यूपीएसआई का बहुत अच्छे से रिजल्ट लेके आ जाऊंगी। बस थोड़ा सा मन अच्छा नहीं है, लग रहा है कि ठीक है एग्ज़ाम देने जाना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं ना ही बोलूं तो ही अच्छा है, इसलिए संतुष्टि खुद को ही करना बेहतर होगा। मिलते हैं कल या परसों, जब भी टाइम मिलेगा। मैं सोच रही हूँ कि एक नए टारगेट के साथ शुरुआत करूँ, क्योंकि जो मैंने अभी तक पढ़ा था आरपीएफ एसआई के लिए वो एक अलग ही सिलेबस था, आगे कुछ अलग ही सिलेबस होगा। क्योंकि अब मुझे नया टारगेट चुनना है, मुझे नया कुछ करना है, उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें बदलनी होगी। अगर मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रही हूँ या फिर मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रही हूँ, पहले तो मुझे डिसाइड करना होगा कि मैंने करना क्या है, मुझे डिसाइड करना है पहले। तो डिसाइड मैं बस आज का दिन लूंगी, पूरा दिन मैं अच्छे से सोचूंगी और डिसाइड करूंगी मुझे फाइनल क्या करना है। उसके बाद